अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो भाई? खैरियत से हो? आज की इस वीडियो में भाई मैं आर्टिकल्स के टॉपिक को कंटिन्यू करने वाला हूँ। अगर तुम लोगों ने इससे पहले की मेरी वीडियो नहीं देखी आर्टिकल्स के बारे में, जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया हुआ है, तो पहले आई बटन पे जाके उस वीडियो को देख लो, उस वीडियो को चेकआउट करो। उसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें बताई हैं कि भाई आर्टिकल्स होते क्या हैं, उनके क्या, क्यों हम यूज़ करते हैं उनको, उनके पीछे की लॉजिक क्या है, ईच एंड एवरीथिंग मैंने बिल्कुल बेसिक से समझाया हुआ है। तो उसको देख लो ताकि तुम्हें आर्टिकल्स की बेसिक्स बिल्कुल तुम्हें समझ में आ जाए। आज के इस वीडियो में यार हम बात करेंगे आर्टिकल्स के टाइप्स के बारे में कि आर्टिकल्स होते कितने तरह के, ठीक है। तो इनको हम पूरा समझेंगे कि भाई इसमें क्या, क्यों इस्तेमाल करते हैं, इनकी इस्तेमाल करने के पीछे लॉजिक क्या है, कैसे इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह इसके बाद जब आप ये पूरी वीडियो देख लोगे, इसके बाद आपको आर्टिकल्स में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल्स के टाइप्स के बारे में कि भाई आर्टिकल्स होते कितने किस्म के। तो भाई हमारे पास दो किस्म के आर्टिकल्स होते हैं, एक होते हैं इंडेफिनाइट और एक होते हैं डेफिनाइट आर्टिकल्स। अच्छा भाई, इनडेफिनाइट और डेफिनाइट आर्टिकल्स में फ़र्क क्या होता है? भाई देखो, आप जो है ना वर्ड से समझा करो इंग्लिश में कि इनडेफिनाइट का मतलब क्या है और डेफिनाइट का मतलब क्या है। देखो, डेफिनाइट हम कहते हैं कि किसी भी चीज़ को डिफाइन कर देना, यानी किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई कर देना, लोकेट कर देना कि भाई ये चीज़ इस चीज़ से स्पेसिफिक है। मिसाल के तौर पे अगर हम किसी एक बुक की बात कर रहे हैं तो भाई वो कोई भी बुक हो सकती है, ठीक है ना। कोई भी बुक हो गई, कहीं पर भी रखी हुई होगी, किसी भी बाजार में मिल रही होगी। लेकिन अगर मैं एक ऐसी बात बोलूं कि भाई वो मेरी बुक है, वो मेरी बुक है, तो मैंने उस बुक को स्पेसिफाई कर दिया। कैसे? उसको मैंने खुद के साथ रिलेट कर दिया कि भाई ये जो बुक सामने रखी हुई है ये मेरी बुक है, ठीक है। अगर मैं जनरली बात करता कि भाई वो बुक कहाँ है, तो वो बोलता भाई कौन सी बुक, कहाँ है, क्या नाम है बुक का, वो सब कुछ। तो उस सब के लिए हमारे पास क्या आता? इनडेफिनाइट, ठीक है। लेकिन अगर मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि भाई वो मेरी बुक है, तो वो क्या कहलाएगा? डेफिनाइट, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा भाई, अगर ये बात समझ में आ गई तो आगे सब कुछ हलवा है, कोई मसले की बात ही नहीं है। इनडेफिनाइट और डेफिनाइट आर्टिकल भाई दो तरह के होते हैं। इनडेफिनाइट की सबसे पहले बात करेंगे हम। भाई इनडेफिनाइट आर्टिकल में क्या होता है? इनडेफिनाइट आर्टिकल्स ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो कि कोई भी कॉमन या फिर कलेक्टिव नाउन से पहले आते हैं, ठीक है। आसान ज़बान में भाई कोई भी एक कॉमन सी चीज़ है, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर हम कुछ एग्जांपल्स इसके देखें तो टीचर, भाई टीचर तो कोई भी हो सकता है ना, दुनिया में करोड़ों टीचर्स हैं, ठीक है। तो कोई भी टीचर हो सकता है भाई, किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है उसका, ठीक है, किसी भी फील्ड का हो सकता है। तो भाई एक अगर आप किसी एक जनरल टीचर की बात कर रहे हो तो उसके साथ आर्टिकल आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और कौन सा आएगा भाई? इंडेफिनाइट आर्टिकल। क्यों इंडेफिनाइट आर्टिकल क्यों आया? क्योंकि भाई आपने टीचर को डिफाइन ही नहीं किया हुआ, कोई भी टीचर हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, प्लेयर, भाई प्लेयर, प्लेयर भी कोई भी हो सकता है आपके पास, भाई वो चाहे वो सॉकर का प्लेयर हो, आपके पास क्रिकेट का प्लेयर हो, बास्केटबॉल का प्लेयर हो, कोई भी प्लेयर हो, तो वो स्पेसिफाई नहीं है ना किस फील्ड का है, क्या नाम है, क्या करता है। तो उसके साथ क्या आ गया आपके पास? इंडेफिनाइट आर्टिकल। एप्लीकेशन, भाई एप्लीकेशन कोई भी हो सकती है आपके पास, आपकी बुखार की एप्लीकेशन हो सकती है, आपने स्कूल में दी हुई है, आपने रेजिग्नेशन के लिए दी हुई है, आप कहीं अपॉइंटमेंट देना चाह रहे हो, कोई भी एक उसकी एप्लीकेशन है ना, तो भाई कोई भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं हुआ कि कौन सी एप्लीकेशन है, तो उसके साथ क्या आ जाएगा? एक इनडेफिनाइट आर्टिकल, ठीक है। फिर पार्क है, इस तरह से बंच ऑफ कीज़ हैं। बंच ऑफ कीज़, देखो बंच ऑफ कीज़ जो है वो आपके पास एक कलेक्टिव नाउन है। यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है ना कलेक्टिव नाउन, ये है आपके पास बंच ऑफ कीज़, ठीक है ना। तो इसके लिए आपके पास क्या यूज़ होता है? इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अच्छा, फिर हमारे पास दो तरह के इनडेफिनाइट आर्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से? ए और एन, ये दो आपके पास इनडेफिनाइट आर्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से? ए और एन। तो भाई इन दोनों को भी समझेंगे कि इनको किस तरह से हमें इस्तेमाल करना है। सबसे पहले बात करते हैं यार ए की बात। ए जो एक आर्टिकल्स है इसको बेसिकली हम आ पढ़ते हैं, ठीक है ना, आ पढ़ेंगे इसको, आ। अब भाई आ किस, क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, पहले इस बात को समझ लो। तो पहले ये देख लेते हैं कि भाई आ का इस्तेमाल क्या है। It is placed before a word beginning with a consonant letter or a vowel having consonant sound। भाई देखो सिंपल सी बात है, आ आपका कहाँ यूज होगा? कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर, देखो दो तरह के लेटर्स होते हैं आपके पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, एक होते हैं कॉन्सोनेंट और एक होते हैं वाउल।
ठीक है। हमारे यहाँ एक तो एक बुरी सी जो है वो प्रोनाउंसिएशन, इसको वॉवल पढ़ रहे होते हैं कुछ लोग, भाई ये वॉवल नहीं होता है, इसको वाउल पढ़ते हैं, ठीक है। इसकी प्रोनाउंसिएशन है वाउल, ठीक है। तो एक कॉन्सोनेंट वर्ड होता है और एक वाउल होता है। वाउल आपको पता है AEIOU बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, वाउल वर्ड्स, ठीक है। और बाकी जो जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सारे आपके क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। अब भाई क्या फ़र्क है, अब ए को आ को आपने किसके साथ यूज़ करना है, आ को आपने यूज़ करना है बेसिकली कि कोई भी कॉन्सोनेंट, कोई भी वर्ड है जो कि कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल आप देखो, बॉय। अब बॉय जो है वो आपका किससे स्टार्ट हो रहा है, बी। बी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, वाउल नहीं है, ठीक है। तो उसके साथ क्या आ गया, आ। और बॉय आपके पास कोई भी लड़का हो सकता है, ठीक है ना, कोई स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, उसका नाम नहीं बताया हुआ यहाँ पे, तो ये कॉमन किसी भी बॉय की बात हो रही है। और बी से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो आपके पास कौन सा आर्टिकल आया, आ, ठीक है। फिर दूसरे पे आओ, टेबल। भाई अब टेबल कोई भी टेबल हो सकती है, कहीं भी रखी हुई हो सकती है टेबल, ठीक है ना, तो एक जनरल बात हो रही है। दूसरी बात ये कि ये जो है ना कॉन्सोनेंट लेटर टी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, टी वाउल तो नहीं है ना, टी से स्टार्ट हो रहा है, तो आपके पास क्या आ गया, आ। फिर आओ उधर, ये स्कूल। स्कूल भी है, कोई से भी स्कूल हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है, और ये स्टार्ट किससे हो रहा है, कॉन्सोनेंट वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो आपके पास इसके साथ भी क्या आ गया, आ स्कूल। अब आओ ज़रा यहाँ पे, अ यूनिवर्सिटी। अब देखो यूनिवर्सिटी कोई भी यूनिवर्सिटी हो सकती है, ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी है। अब देखो ये स्टार्ट किससे हो रहा है, यू से। अब आप बोलोगे सर जो है वो यू तो आपके पास वाउल होता है, ठीक है ना, AEIOU, यू तो होता है ना आपके पास वाउल, लेकिन हमने यहाँ पे आ क्यों इस्तेमाल किया, ये आपका एक सवाल होगा। भाई भाई ये तो वाउल है ना, तो वाउल के साथ तो आ तो नहीं आना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, अ वाउल हैविंग कॉन्सोनेंट साउंड, कि भाई वो है तो वाउल, वर्ड जो है वो वाउल है, लेकिन उसका जो साउंड है वो वाउल वाला नहीं। अच्छा देखो, अब ये वाउल साउंड होता क्या है, ठीक है, वाउल साउंड जो है ना इसका साउंड होता क्या है। देखो कोई भी वर्ड हो, कोई भी वर्ड अगर वो स्टार्ट हो रहा है आपका अ से, यानी मिसाल के तौर पे MBBS, जस्ट लाइक MBBS है एक वर्ड। अब MBBS किससे स्टार्ट हो रहा है, M से स्टार्ट होता है, ठीक है, लेकिन हम उसके साथ आ नहीं लगाएंगे, क्यों, MBBS, M क्या है, ए की आ की साउंड आ रही है शुरू में, तो जो जहाँ पर भी आ की साउंड आएगी वहाँ पर एक आ नहीं लगेगा, ये आर्टिकल नहीं लगेगा बल्कि एन लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी यू की साउंड आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे आ वाली साउंड नहीं आ रही, आ वाली साउंड नहीं आ रही, तो इसके साथ आपके पास खामोशी से आपने क्या लगा दिया, ए आर्टिकल, ठीक है भाई। हाई जरा इसकी एग्जाम्पल देखते हैं कि देयर इज अ बुक, देयर इज अ बुक, आ बुक। देखो भाई बुक था, बुक क्या है, बी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और बी एक कॉन्सोनेंट वर्ड है और इसमें कॉन्सोनेंट साउंड भी आ रहा है, तो आपके पास क्या आ गया, इसमें आ गया ऑन द टेबल। दे आर वर्किंग इन अ कंपनी। भाई कंपनी कोई भी हो सकती है, ठीक है ना, कहीं की भी हो सकती है। दूसरी बात ये है कि कंपनी का जो वर्ड है वो स्टार्ट हो रहा है एक कॉन्सोनेंट वर्ड से, ठीक है। तीसरी बात ये कि इसमें कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, ठीक है, साउंड आ वाला साउंड तो नहीं आ रहा ना कंपनी में, कंपनी जब आप प्रोनाउंस करोगे तो उसमें आ का साउंड तो नहीं आएगा, ठीक है ना, तो उसके साथ सिंपली क्या आ जाएगा, आर्टिकल ए आ जाएगा। बताओ यहाँ तक बात क्लियर होती है या नहीं होती, समझ में आती है नहीं आती, अगर समझ में आती है तो लाइक करो और इसको शेयर करो। अब हम आ जाते हैं जनाब यूजेज ऑफ एन के ऊपर। एन एक ऐसा आर्टिकल है कि भाई एक इंडेफिनाइट आर्टिकल है, ये भी एक इंडेफिनाइट आर्टिकल है भाई, ये भी किसी भी कॉमन या कलेक्टिव चीज़ के साथ इस्तेमाल होता है। देखो, इट इज़ प्लेस्ड बिफोर अ वर्ड विच बिगिंस विद अ वाउल लेटर और अ कॉन्सोनेंट लेटर दैट प्रोड्यूसेस वाउल साउंड। अब इस जुमले को तुमने सही से समझना है, ठीक है। क्या कह रहा है कि भाई ये जो एन है, एन आर्टिकल है, ठीक है, ये कहाँ लगता है, ये एक ऐसे वर्ड के पहले लगता है जो कि वाउल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, AEIOU उसमें स्टार्ट हो रहा है, ये तो पहली शर्त हो गई। दूसरी बात ये, या फिर ये मैंने और का वर्ड इस्तेमाल किया, या फिर एक कॉन्सोनेंट लेटर के साथ, कॉन्सोनेंट लेटर के से पहले लगेगा जो कि एक वाउल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा। देखो, एन एग,
अब ये जो एग है ये किससे स्टार्ट हो रहा है, ई से स्टार्ट हो रहा है। ई क्या है, अपने आप में एक वाउल है, ठीक है। लेकिन उससे भी बड़ी बात क्या है कि ये जो ई है, ये जो एग है, इसकी साउंड शुरू कहाँ से हो रही है, अ से शुरू हो रही है, आ, एग, एग। तो गौर करो तो अ से इसकी जो है ना वो साउंड स्टार्ट हो रहा है। तो इस वजह से हमने इसके साथ क्या लगाया है, एन लगाया है। ठीक हो गई बात। आइए और एग्जाम्पल देखते हैं। एन इंक पॉट, इंक पॉट। अब देखो ये जो इंक पॉट है इसमें भी क्या, गौर से अगर आप इस वर्ड को प्रोनाउंसिएशन को देखोगे तो आ से स्टार्ट हो रही है इसकी भी, इंक पॉट, इंक पॉट आ रहा है ना, इंक पॉट। तो उसके साथ भी क्या आ जाएगा, एन लग जाएगा। फिर आओ इसमें एन आइलैंड, आइलैंड, आइलैंड। अब भाई आइलैंड वर्ड है, ये किससे स्टार्ट हो रहा है, वाउल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। दूसरी बड़ी बात क्या है कि ये जो आइलैंड है इसकी स्टार्टिंग की प्रोनाउंसिएशन क्या है, आ, आइलैंड, आ रहा है ना, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। बात समझ में आ रही है यहाँ तक कि कोई भी वर्ड हो उसका अगर प्रोनाउंसिएशन आ से स्टार्ट हो रही है उसके साथ सिंपली क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। आइए अब देखो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, आर, क्या लिखा हुआ है, आर। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पर ये जो वर्ड है आर, ये स्टार्ट किससे हो रहा है, ये एच से स्टार्ट हो रहा है। अब एच तो वाउल तो नहीं है ना, ठीक है, एच वाउल तो नहीं है, लेकिन आप इसके साथ एन क्यों लगा रहे हो, फिर इसलिए लगा रहे हो बेटा कि जो आर है उसकी अगर आप प्रोनाउंसिएशन देखो तो क्या है, आर, इसको क्या पढ़ेंगे, आर। तो आ से स्टार्ट हो रही है ना इसकी प्रोनाउंसिएशन, आ से स्टार्ट हो रही है, तो इसके साथ क्या लग गया आपके पास, सिंपली एन लग गया। ठीक हो गई। अब आओ यहाँ पे ये जो मैं बोल रहा था MBBS, ये देखो MBBS, तो एम ये देखो MBBS, तो MBBS जो है वो एम किससे स्टार्ट हो रहा है, आ से स्टार्ट हो रहा है ना। एम की जो प्रोनाउंसिएशन है वो किससे स्टार्ट हो रही है, आ से स्टार्ट हो रही है। एम, एम देखो गौर से, एम तो आ से स्टार्ट हो रही है, तो उसमें उससे पहले क्या लग गया आपके पास, सिंपली एन लग गया। अब ये देखो LLB, LLB। अब देखो जो एल है उसमें उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो किससे स्टार्ट हो रही है, आ से स्टार्ट हो रही है, एल, आ। तो इसमें जो है ना, तो इससे भी पहले क्या आ जाएगा आपके पास, एन लग जाएगा सिंपली। बताओ यहाँ तक बात क्लियर होती है या नहीं होती है। अच्छा भैया अभी इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। ऑनेस्ट मैन भाई कोई भी ऑनेस्ट हो सकता है, ठीक है। हर कोई आजकल सोशल मीडिया पे ऑनेस्ट, अच्छे अपने आप को अच्छा अच्छा दिखा रहा है, अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, तो भाई ऑनेस्ट मैन, ठीक है। अब एन जो है वो आपके पास ऑनेस्ट के साथ क्यों लगा भाई, इसके साथ तो एच है ना, एच से स्टार्ट हो रहा है ये वर्ड, एच से स्टार्ट हो रहा है ना। एच क्या है, एक कॉन्सोनेंट लेटर है, ठीक हो गई बात। दूसरी बात आपने क्या देखी, ये जो वर्ड है ऑनेस्ट, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, ऑनेस्ट, तो अ से स्टार्ट हो रही है ना इसकी प्रोनाउंसिएशन, तो उसके साथ आपने सिंपली क्या लगा दिया, एन लगा दिया। क्लियर हो गई बात। शी इज एन असिस्टेंट टीचर। अब देखो असिस्टेंट टीचर, ये खुद एक वाउल से स्टार्ट हो रहा है और ए है, तो ज़ाहिर है ए वाली साउंड इसमें आ रही है, आ की साउंड आ रही है, तो इसके साथ आपने सिंपली क्या लगा दिया, एन असिस्टेंट। तो बेटा ए और एन ये दो जो आर्टिकल्स हैं इनके यूजेज में सिर्फ अगर मैं आपको एक लाइन में आपको बता दूं कि कहाँ ए लगाना है और कहाँ एन लगाना है, तो पहली शर्त ये है कि बेटा वो एक कॉमन नाउन होना चाहिए, कॉमन या कलेक्टिव नाउन होना चाहिए। पहली शर्त ध्यान में रखना, पहली शर्त क्या है, कॉमन या कलेक्टिव नाउन होना चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। दूसरी शर्त क्या है कि अगर उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन तुम्हें देखनी है, अगर उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट हो रही है आ से उसकी अगर प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट हो रही है तो वहाँ पर तुम सिंपली क्या लगा दोगे, एन लगा दोगे। क्लियर हो गई। उसके अलावा अगर आ से स्टार्ट नहीं हो रही, भले वो वर्ड वाउल से स्टार्ट हो रहा हो, भले उसमें वाउल आ रहा हो तब भी, लेकिन उसमें क्या है, जो आ की जो साउंड है वो उसमें नहीं आ रही, तो तुम सिंपली क्या लगा दोगे, वहाँ पर ए लगा दोगे। बताओ यहाँ तक बात क्लियर होती है या नहीं होती है। अगर क्लियर होती है तो भाई इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अब आओ ज़रा इसके ऊपर डेफिनाइट आर्टिकल्स। अब आपके पास क्या आ गए भाई, डेफिनाइट आर्टिकल्स। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया भाई डेफिनाइट आर्टिकल्स होते क्या हैं। डेफिनाइट आर्टिकल्स बेसिकली आपके पास होते हैं कि ऐसे आर्टिकल्स जो कि किसी भी चीज़ को, किसी भी नाउन को स्पेसिफाई कर दे। डेफिनाइट आर्टिकल इज द वन विच इज़ यूज्ड टू पॉइंट आउट a particular noun. There is only one definite article and that is
द। भाई देखो, कोई भी नाउन है, एक पर्टिकुलर नाउन है, ठीक है, एक पर्टिकुलर नाउन है, कोई एक जगह का नाम है, किसी शख्स का नाम है, किसी आप कह लेंगे किसी दरिया का नाम है, किसी समंदर का नाम है, किसी मुल्क का नाम है, किसी स्टेट का नाम है। भाई वो कोई स्पेसिफाई हुआ है ना, या चलो नाम भी छोड़ो, आपने सिर्फ इतना ही बोल दिया कि यार ये वो शख्स है जिससे मैं कल मिला था, या ये वो टीचर है जिससे मैंने मैट्रिक में पढ़ा था, तो आपने उस टीचर को या उस शख्स को आपने स्पेसिफाई कर दिया ना, उसको क्वालिटी बता दी कि भाई आपने उसको रिलेट कर दिया कि भाई इस टीचर से मैं मैट्रिक में पढ़ा था, तो अब वो ख़ास हो गया, ठीक है। तो इसलिए उसके साथ क्या आ जाएगा, आपका डेफिनेट आर्टिकल द लग जाएगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? आइए ज़रा इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। आई सॉ द मैन whom I met yesterday। मैंने उस बंदे को देखा जिससे मैं कल मिल चुका था। अब आपने जो है ना उस बंदे को स्पेसिफाई कर दिया। भाई हम रोज़ हज़ारों लाखों बंदों को देखते हैं रोडों पे, लेकिन आपने क्या किया, एक ऐसे बंदे को देखा जिससे आप कल मिल चुके थे, तो आपने उसको स्पेसिफाई कर दिया कि यार मैं इस बंदे को देखा आज मैंने जिससे मैंने कल मिल चुका था, ठीक है। तो वो एक स्पेसिफाई हो गया। तो इसीलिए इसके साथ क्या आ गया, द मैन, ठीक है, क्योंकि अब वो कॉमन मैन नहीं रहा, उसको आपने स्पेसिफाई कर दिया। ठीक हो गई बात? आइए जरा दूसरी एग्जांपल देखते हैं। द बॉय हु इज वेयरिंग ग्लासेस इज अ गुड स्टूडेंट। देखो द बॉय, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, अ बॉय। भाई कोई भी बॉय हो सकता है, लेकिन आपने क्या बोला, वो लड़का जो कि ग्लासेस पहना हुआ है, वेयरिंग ग्लासेस, जो ग्लासेस पहना हुआ है, इज अ गुड स्टूडेंट। भाई देखो, जो लड़का जिसने ग्लासेस पहने हुए हैं वो एक अच्छा स्टूडेंट है। क्लियर हो गई बात? तो आपने उसको स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। भाई पूरी क्लास में हो सकता है एक बंदा बैठा हुआ हो जिसने ग्लासेस पहने हुए, तो आपने उसको स्पेसिफाई कर दिया कि भाई वो बंदा जिसने ग्लासेस पहने हुए हैं वो एक अच्छा स्टूडेंट है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अच्छा भाई, अब हम आते हैं यूजेज ऑफ द के। जो डेफिनेट आर्टिकल है उसका क्या यूजेज है, ठीक है। भाई इसके द के जो है ना बहुत सारे यूजेज होते हैं, ठीक है। उसमें से मैंने कुछ मेन यूजेज आपके सामने रखे हैं जो कि आपको अमूमी तौर पे आपके काम आएंगे। पहला जो है वो है आपके पास, इट इज़ प्लेस्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। भाई एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती है ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो 3 तरह की डिग्रीज होती हैं, ठीक है ना। आपने बचपन में पढ़ा होगा गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ठीक है, बैड, वर्स, वर्स्ट। तो आप क्या करते थे, आप जो सुपरलेटिव जो 3rd डिग्री होती थी उसके साथ आपने हमेशा द लगाया, ठीक है। तो हमेशा जो द होता है वो उस सुपरलेटिव डिग्री के साथ लगाया जाता है। जस्ट लाइक कि हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ही इज द टॉलेस्ट बॉय। क्या है, द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब आपने इस बंदे को स्पेसिफाई कर दिया, द टॉलेस्ट बॉय, कि भाई जो वो जिस शख्स से आप बात कर रहे हो, अपने दोस्त की बात कर रहे हो, किसकी भी बात कर रहे हो, वो जो है पूरी क्लास में सबसे लंबा लड़का है, ठीक है। ही इज द टॉलेस्ट बॉय, ठीक है। तो इसलिए आपने उसको स्पेसिफाई कर दिया, पूरी क्लास में वही सबसे लंबा है, तो आपने उसको स्पेसिफाई कर दिया, इसलिए इसके साथ क्या आया, द टॉलेस्ट, ठीक है। अच्छा, लैम्बोर्गिनी इज द फास्टेस्ट कार इन द वर्ल्ड। भाई आपने बोल दिया लैम्बोर्गिनी, एक गाड़ी का नाम आपने ले लिया, इज द फास्टेस्ट कार, द फास्टेस्ट कार। भाई आपने बोला ये फास्टेस्ट कार है इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट कार है, ठीक है। तीसरी आपने क्या ले ली, व्हाट वाज द बेस्ट डे इन योर लाइफ। अब देखो यहाँ पे व्हाट वाज द बेस्ट डे, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो आपने उसके साथ क्या लगा दिया, द लगा दिया, सिंपल हो गया। अच्छा भाई, फिर आपके पास आ जाती है कुछ होली बुक्स के बारे में अगर बात किया जा रहा है कि भाई होली बुक्स हैं, जैसे कुरान है, बाइबल है, तो इनके साथ क्या आता है, द कवर्ड इस्तेमाल, द जो आर्टिकल है वो इस्तेमाल किया जाता है। फिर आ जाता है इट इज़ प्लेस्ड बिफोर टाइटल एंड डेजिग्नेशन, कि भाई कोई भी टाइटल है, किसी को अगर टाइटल दिया जा रहा है या डेजिग्नेशन दी जा रही है, कोई भी एक आप कह लें कि कोई पोस्ट है, उसको उसके साथ जो है ना आपके पास द कवर्ड, जैसे द कायदे आज़म, भाई एक टाइटल है ना कायदे आज़म, ठीक है, या द मादर मिल्लत, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे टाइटल्स हैं ना, तो इनके साथ आपके पास
जो है वो द का इस्तेमाल होता है। और अगर आप पोस्ट की बात करो तो द प्रेसिडेंट, ठीक है, द चीफ मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, द मैनेजर, द सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसके सब के साथ जो है ना क्या आएगा आपके पास, द का, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक पोस्ट है ना, ठीक है। कोई कंपनी है उसका सीईओ एक ही होता है ना, तो उसके साथ लगा है द सीईओ ऑफ दिस कंपनी, तो इसलिए उसके साथ तो वो एक स्पेसिफिक बंदा होता है, ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाओ ज़रा, अगला है आपके पास, इट इज़ प्लेस्ड बिफोर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। तो आपके पास आगे द डेली डॉन, द न्यूयॉर्क टाइम्स, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफाई कर दिया कि भाई ये इस न्यूज़पेपर और इस मैगजीन में से लिया गया है, ये इस मैगजीन में। फिर इट्स प्लेस बिफोर डायरेक्शंस, डायरेक्शंस है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट वेस्ट, उन सब के साथ जो है वो आपके पास द का वर्ड इस्तेमाल होता है। फिर डैम्स, रिवर्स, बैरेजेस, इन सब के साथ जो है वो आपके पास द तरबेला डैम, द गुड्डू बैराज, द इंडस रिवर, इन सब के साथ जो है वो द का वर्ड इस्तेमाल होता है। फिर इसी तरह से इसी से सिमिलर एक और है कि सीज और ओशंस के साथ द अरेबियन सी, द ब्लैक सी, द रेड सी, द पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इन सब के साथ जो है वो आपके पास क्योंकि ये स्पेसिफिक ओशन की बात हो रही है ना, उनका नाम है, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास आ जाता है जी, इट इज प्लेस बिफोर स्टेट, किंगडम या रिपब्लिक। देखो, स्टेट हो, ठीक है, या कोई किंगडम हो या कोई रिपब्लिक का उसको, तो उसमें आपके पास द यूएसए, द यूके, यूनाइटेड किंगडम, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखना, कंट्री से पहले कभी भी जो है वो द नहीं आएगा, ये बात याद रखना, कंट्री से पहले कभी भी आर्टिकल द नहीं आएगा, ठीक है। ये कंट्री तो अपने आप में एक नाम है ना यार, वो खुद ही स्पेसिफाई हुई भी है। आपने कभी सुना है द पाकिस्तान, द इंडिया, द अमेरिका, द कनाडा? नहीं। देखो, स्टेट होती है ना, स्टेट, उसमें आपके पास जो है वो, जैसे यूएसए पूरी एक स्टेट है, ठीक है। यूके, यूनाइटेड किंगडम, उसमें वो पूरी एक स्टेट है, उसमें जाके आपके पास डिफरेंट आ जाते हैं, इंग्लैंड, वेल्स और बाकी सब चीज़ें। फिर आपने ये क्या लिखा, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जो रिपब्लिक है तो इस तरह से ये पूरा नाम आ गया, ठीक है। तो ये था आपके पास द के यूजेज। ये कुछ यूजेज हैं, इसमें बहुत सारे यूजेज आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो मेन जो यूजेज हैं जो कि अक्सर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो द के लिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा, आपको कुछ अच्छी सी ट्रिक्स पता चली होंगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई, टाइप्स आर्टिकल्स के समझ में आ गई हैं, अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ी तो भाई आप आई बटन पे जाके आप जो है वो आर्टिकल्स की पहले वाली वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से मैंने समझाया है, पढ़ाया है, उसको पहले आप देख लो। उसके बाद फिर अगर ये वीडियो देखो, आपको इंशाल्लाह सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में आ जाए तो भाई इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जिनको इसमें प्रॉब्लम हो रही है उनके साथ शेयर करो, ठीक है, और मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करना।